हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट सलोनी सेज। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं विच आई एम प्रोबेबली श्योर वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर, समथिंग जिसके ऊपर मैंने अभी तक बात नहीं करी है एंड इट नीड्स अटेंशन नाउ। व्हाई आर डॉटर्स, व्हाई आर फीमेल्स नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली बिजनेस? व्हाई आर दे जस्ट सीन एज अ टेम्पररी मेंबर ऑफ द बिजनेस? या फिर हम जब लीडरशिप रोल्स की बात करते हैं तो हम अपनी फैमिलीज की फीमेल्स, may it be your daughter, may it be your sister, may it be your mother, हम उनको उन रोल्स में क्यों नहीं देखते हैं? Women, female, woman, mother and daughter. Hi, I am Saloni Garg, your entrepreneurship enthusiast, जो अपने 6 years of family business के experiences से आपके साथ information share करती है। इंडिया बढ़ रहा है, इंडिया कंटेम्पररी हो रहा है, बट स्टिल हम ये एस्पेक्ट भूल जाते हैं कि देयर आर फीमेल्स एज वेल। हम जब फैमिली बिजनेसेस की बात करते हैं, ऑफन ये होता है कि हम कंसिडर करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स होंगे उस फैमिली बिजनेस में, बी इट योर सन, वो आगे बढ़ा रहा होगा बिजनेस, मे बी इट वॉज योर फादर जिन्होंने बिजनेस बढ़ाया, देयर वॉज अ पोटेंशियल फीमेल बट उनको साइडलाइन किया गया। एंड समटाइम्स वो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि दे आर नॉट केपेबल इनफ या फिर वो हैंडल नहीं कर सकते, बट इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर विमेन। नॉट दैट कि हमारी फैमिलीज विमेन के अगेंस्ट कुछ होल्ड करती है, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है एंड व्हाट आई रिसर्च्ड आल्सो, देयर आर 3 मेन रीजंस व्हिच आई सी कि जिसके कारण हम फीमेल्स को इन लीडरशिप रोल्स में, फीमेल्स को हम लेगेसी बिजनेसेस में, फीमेल्स को हम अपने ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेसेस में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पहला सबसे बड़ा चैलेंज, हम ट्रेडिशन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं एज कम्पेयर टू टैलेंट। ऐसा क्यों होता है कि हम ये देखते हैं कि अगर एक बेटा ही या फिर एक फैमिली का लड़का ही बिजनेस चलाता आया है तो आगे भी वही कंटिन्यू करेगा। हाँ, वो टाइम था जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या फिर इवन आवर पेरेंट्स, वो शायद उतने एजुकेटेड उस टाइम पर नहीं थे कि वो एक बिजनेस को रन कर सके। बट नाउ वी हैव ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड कि हमेशा एजुकेटेड होना इज नॉट नेसेसरी टू रन अ बिजनेस। हमारे पास ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स हैं जो बिना एक फॉर्मल एजुकेशन भी दे डिड एंड they are doing fabulous। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, डॉली जैन, who is a साड़ी ड्रेपिस्ट। Dolly Jen. I am Dolly Jen. It's not a legacy business, but let me tell you, उनकी क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं थी as compared to what scale she is today. So yes, that's just a small example of a female who is working really well and doing very well for herself and has built her own name in the industry. Coming back to the topic, हम ट्रेडिशन को टैलेंट से ज़्यादा वैल्यू क्यों देते हैं? काफ़ी बार ऐसा होता है कि लीडरशिप रोल्स में फीमेल्स नहीं आती हैं बिकॉज हम ये कंसिडर करते हैं men hold more value or the sons or our fathers would have held more value. Now let's deep dive into it. पहले मेल टू फीमेल रेशियो ज़्यादा था। फीमेल्स हैव ऑलवेज बीन सीन देयर एज केयर गिवर्स, कि वो फैमिली का ध्यान रखेंगी, वो किचन संभालेंगी, वो बच्चों को देखेंगे। एंड फॉर मेन दे वर सीन एज द प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है फैमिली को संभालना, वो बाहर जाएगा, वो काम करेगा, वो पैसे लेकर आएगा, एंड फीमेल विल टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड चोर्स, टेकिंग केयर ऑफ किड्स and grooming them and taking care of how they are growing up, which is not wrong कि division of labor होना चाहिए at home also। आज भी होता है in traditional and modern families, both it happens। इसलिए traditionally मैंने families में देखा है कि when a female reaches the age of 24-25, even if she is well educated, sometimes parents would not take her into the business, or maybe sometimes they could think कि ठीक है, let's get her married। Maybe she could be doing something with her life, maybe she could not be doing with her life, but still उन्हें कहा जाता है कि okay, I think it's time for you to get married. Getting married early, that happens very often। इस प्रोसेस में हम उस फीमेल का इंडिविजुअल मेरिट भूल जाते हैं एंड हम एक बहुत बड़े इशू से अपने आप को डिफ्लेक्ट कर लेते हैं दैट शी विल जस्ट बी द केयर गिवर, एंड हमारा फोकस इन सारी सिचुएशन में चला जाता है कि हु इज गोइंग टू बी द प्रोवाइडर फॉर हर। बट हैव यू एवर वंडर्ड कि अगर समथिंग गोज रॉन्ग, हाउ इज शी गोना बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? फैमिलीज आर देयर, बट वो अपने आप को स्टैंड कैसे करे? नो, हम इसकी जगह फोकस कर देते हैं कि प्रोवाइडर कौन होगा फॉर द फीमेल। पहले तो बल्कि और अर्लियर एजेस में शादी हो जाती थी, सो बिकॉज ऑफ विच इट यूज्ड टू बिकम कि देयर इज गोइंग टू बी समबडी एल्स हु इज गोना बी द प्रोवाइडर। इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मूवीज के एग्जांपल से हमें बहुत जल्दी समझ में आता है। आई एम श्योर हम में से बहुत लोगों ने दंगल मूवी देखी होगी।
अगर महावीर फोगाट वेट करता रहता कि उसका बेटा आएगा जो रेसलिंग करेगा और जो गोल्ड मेडल लेकर आएगा, आई थिंक ही वुड हैव वेटेड फॉरएवर। द डे उन्होंने ये रियलाइज किया कि उनका एक लिमिटिंग बिलीफ था कि बेटा ही गोल्ड मेडल ला सकता है, एंड ही रियलाइज्ड इट एंड ही सॉ कि उनकी बेटियों में पोटेंशियल है। दैट इज व्हाई वी गॉट गीता पविता फोगाट एंड द एंटायर फोगाट फैमिली देयर, एंड इंडिया गॉट इट्स गोल्ड मेडल इन रेसलिंग। सो क्यों हमारे को अपनी फैमिलीज की फीमेल्स को साइडलाइन करना है एंड ओनली टू प्रायोरिटाइज मेन? वो बिजनेस को आगे लेकर जाएं, वो लीडरशिप रोल संभालें और वो ही प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली बने। व्हाई शुड नॉट फीमेल्स हैव द इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये रियलाइज करना कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी कोर वैल्यूज क्या हैं, उनके स्किल्स और एबिलिटीज क्या हैं, क्योंकि जब उनकी स्किल्स और एबिलिटीज का हमारे को क्लैरिटी मिलता है, देन ओनली वी हैव द पोटेंशियल एंड देन ओनली दे हैव द पोटेंशियल कि वो उसको सही डायरेक्शन में अप्लाई कर सके। सो नॉट चूजिंग मेरिट, नॉट चूजिंग टैलेंट, but only choosing the traditional values is fake modernism, which is not going to help you. Beyond that, choosing men over women for any leadership role is not just a gender issue, it is also an economic issue. दूसरा challenge आ जाता है which is settling down, societal pressure, getting married pressure for females and even for men. Parents के ऊपर pressure होता है to get their daughters married at the right time. The biggest importance of marriage is companionship and not to look for a provider. हम marriage को as companionship नहीं देखते हैं. Sometimes we see it as a pressure कि हमारे को अपने बच्चे की शादी करवानी है, that they settle down. Settle down के पीछे एक बहुत बड़ी reality भी होती है that somebody will be providing for her. Provide करना गलत नहीं है, provide करना जरूरी है, but जब तक हम अपने daughters को, जब तक हम अपनी families में, अपनी relatives में, अपने आसपास की surroundings है, वहाँ पर जो females हैं, हम अगर उनको empower नहीं करेंगे, they take responsibility of their life by doing something for themselves that brings food on the table, तब तक ये change नहीं आने वाला। We need to start talking about कि आप अपनी लाइफ के खुद जिम्मेदार हो। So be it you are a man, be it you are a woman, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप फिगर आउट करो कि आप अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से लाने वाले हो। बिजनेस छोटा हो सकता है, बिजनेस बड़ा हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, इट कुड बी समथिंग अ फ्रीलांसिंग थिंग, इट कुड बी समथिंग अ पार्ट टाइम थिंग, बट यू रियली नीड टू नो कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या बनने वाला है। इज इट गोइंग टू बी समथिंग कि आप किसी से पैसे मांगने वाले हो, या फिर यू आर गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ कि आप अपने लिए स्टैंड लोगे, आप अपने लिए काम करोगे, एंड डिस्पाइट ऑल द सोसाइटल प्रेशर यू चूज टू ब्रिंग फूड ऑन द टेबल फॉर योरसेल्फ। बहुत क्लीशे साउंड करता है, बट बेटियां पराया धन है या फिर उन्हें दूसरे घर जाना है, ऐसे माइंडसेट्स के साथ पेरेंट्स आते हैं। बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है, एंड पेरेंट्स से कि हम बेटी को कैसे डाल सकते हैं बिजनेस में, शी इज नॉट गोइंग टू बी विद अस फॉर एवर। ठीक है, शी इज नॉट गोइंग टू बी विद यू फॉर एवर, एवरीबडी हैज अ पर्सनल लाइफ टू फिगर आउट फॉर देमसेल्फ, बट इफ शी हैज दैट टैलेंट, इफ शी हैज दैट करेज, इफ शी हैज दैट रिस्क टेकिंग एबिलिटी, तो आप क्यों नहीं अपनी फीमेल्स को बिजनेस में लाना चाहोगे? आज वो शायद सब कुछ नहीं जानती है, बट शी कैन लर्न ओवर टाइम एंड देन मे बी शी कैन चूज फॉर हरसेल्फ कि उनको बिजनेस में रहना है, नहीं रहना, शी वांट्स टू डू समथिंग न्यू और मे बी शी वांट्स टू एक्सपैंड इट, शायद उन एक्सपेंशंस तक जो शायद आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। सो देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट अगर हम एक लिमिटिंग माइंडसेट के साथ रह जाएंगे कि फीमेल्स आर नॉट मेंट टू बी इन द बिजनेस या बेटियों को दूसरे घर चले जाना है, सो यू आर रियली डिगिंग अ बिग होल फॉर योर बिजनेस जहां वो सही कर सकता है। एंड इस चीज के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज इंडिया में 70% MSME फैमिली बिजनेसेस हैं। थैंकफुली आज इंडिया में एक अच्छी मेल टू फीमेल रेशियो हो गई है, बट फीमेल्स आर स्टिल सीन विद दैट स्टीरियोटिपिकल माइंड, दे डोंट होल्ड अ प्लेस इन द फैमिली बिजनेस, जिसके कारण फैमिली बिजनेसेस शट डाउन भी हो जाते हैं when they do not have a successor. Sometimes there might not be sons in the family, sometimes there could be sons in the family, but उनको वो business continue नहीं करना हो, and as a result of which जो father होते हैं और who is the founder of the business, they have to shut the business down. So please expand your horizon and start seeing your females as a part of their business. They hold equal potential. And the third challenge that comes to this is unspoken biases. Females are often considered that they have poor decision-making abilities. They are caregivers without saying. They should do something creative. They should do something traditional. They should keep going on with the lineage. They lack strength. वो risk नहीं उठा सकती हैं. वो uncertainty के लिए prepared नहीं है. वो leadership role नहीं उठा पाएंगी. On and on and on. This is just 5 biases I've stated to you, which are on my tips. But let me tell you, इससे बहुत बड़ी list of biases है जो
जो आज भी एग्जिस्ट करती है। इस एग्जाम्पल के बारे में मैंने पहले भी बात करी है एंड आई वुड अगेन लाइक टू एम्फसाइज ऑन टाइम्स वर टफ फॉर सिद्धार्थ हेगड़े व्हेन ही वाज एट सीसीडी बिकॉज ऑफ व्हिच ही कमिटेड सुसाइड, बट उतने टफ सिनेरियोज में भी मालविका हेगड़े हिज वाइफ वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। शी स्टेप्ड इन एंड शी टुक चार्ज एंड उन्होंने सीसीडी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ऐसी सिचुएशंस में बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत ईजी हो सकता है कि वो भाग जाएं एंड स्पेसिफिकली जब आप इतने इन्फ्लुएंशियल हो जाते हो, यू आर ऑन दैट स्केल। ऐसे हमने बहुत एग्जांपल्स भी देखे हैं इंडिया में, लोगों ने अपनी बैंक्रप्सी की सिचुएशंस में दे रैन अवे एंड दे डिड नॉट कम बैक टू इंडिया एंड उन्होंने जिन भी डेट ओनर से पैसा उठा रखा था शायद उन्होंने आज तक वापस नहीं किया, बट शी टुक चार्ज एंड शी ट्रांसफॉर्म्ड द फेस ऑफ सीसीडी दैट इट इज टुडे। Yes, this is an unspoken bias that exists, but let me tell you, this is for all females in every domain, in every aspect, आप जहाँ भी हो, and really take note of this. आप अगर हक मांगोगे नहीं, हक मिलेगा नहीं। आज हम उस सिचुएशन में है कि हमें हक मांगना पड़ता है। आपका क्या पोटेंशियल है आप दिखाओगे नहीं तो कोई जानेगा नहीं। So just staying in hidden is not going to help you. आपको आज लगता है that maybe it is okay कि अगर आप hidden हो and somebody is going to come out and look for you कि that कि आप वो कोल हो जो एक डायमंड है एक्चुअल में। यू शोकेस कि आपके पास क्या है, व्हाट यू कैन डू टू ट्रांसफॉर्म द बिजनेस। मे बी शायद आपके पास वो सारी एबिलिटीज आज नहीं है। अगर आपने वो कदम आज नहीं उठाया, आई एम प्रॉमिसिंग यू कि यू विल नेवर बी एबल टू गो अहेड एंड आपके लाइफ के डिसीजन मेकर्स आपके अलावा और कोई भी हो सकता है फ्यूचर में। सो इट इज ओके टू हैव कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ योर लाइफ, बट डोंट लेट समबडी एल्स टेक चार्ज कि आपकी लाइफ का डिसीजन वो बनाएंगे। Nobody is coming to save you. आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना है। You need to save yourself. And let's be honest, financially independent होना सबके लिए, be it a man or be it a woman, वो सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इफ द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू से दैट यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, आई वेंट थ्रू इट, मुझे अपने फैमिली बिजनेस का पार्ट होना था, बट दिस इज अ वेरी मेल ड्रिवन इंडस्ट्री। मेरे पास भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि बहुत ही मेल ड्रिवन इंडस्ट्री है, क्या करोगे? आई वाज लाइक, मैं फिगर आउट करूंगी कि मैं क्या करूंगी, बट आई विल बी अ पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड आई मेड इट थ्रू। इट्स बिन 6 years, सो स्टार्ट हैविंग ओपन डिस्कशंस अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने मदर्स के साथ, एंड स्टार्ट सीइंग देम बियॉन्ड द लेंस ऑफ कि वो केयर गिवर हैं, उनको घर संभालना है, उन्हें बच्चे संभालने हैं। येस, ऑल दैट इज देयर, बट व्हाट अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? व्हाट अबाउट एन आइडेंटिटी? हर इंसान को शायद आइडेंटिटी की परवाह नहीं होती है, बट इफ यू डू, अगर आपको अपनी आइडेंटिटी की परवाह है, दैट आपकी आइडेंटिटी क्या है, हु यू वांट टू बी नोन एज, हु यू वांट टू बी, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इफ यू रियली वांट टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस दैट कीप पॉपिंग अप इन योर माइंड, आपको अपनी लाइफ का चार्ज लेना पड़ेगा और आपको उस बिजनेस में जिससे शायद आप भाग रहे हो, या फिर जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं दिया जा रहा, या फिर जहाँ आपका पोटेंशियल नहीं देखा जा रहा, यू रियली नीड टू स्टार्ट शोइंग दैट। अपने अनस्पोकन बायसेस से बाहर आके, अपने लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आके हमारे को ये दिखाना जरूरी है कि व्हाट पोटेंशियल विमेन होल्ड। मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि ऐसे कौन लोग हैं हु वर वेरी ऑर्डिनरी पीपल जस्ट लाइक यू एंड मी एंड स्टिल दे मेड अ नेम फॉर देमसेल्व्स, स्टिल उन्होंने अपने सिचुएशंस को टर्न अराउंड किया। सो आई रियली होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। टू ऑल द पेरेंट्स, स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग women in your business. To all the women, start taking control of your life. हक मांगो, हक मिलेगा, capabilities दिखाओ, पहचाने जाओगे। Life is beyond this male and female fights. इन इश्यूज पे रिफ्लेक्ट करते हुए आई वुड रियली एनकरेज कि हम ओपन डिस्कशंस को वेलकम करें अपने फैमिलीज में, अपने बिजनेसेस में। हम फीमेल्स को और अपॉर्चुनिटीज दें। एंड टू ऑल द फीमेल्स, प्लीज स्टार्ट टेकिंग अपॉर्चुनिटीज सीरियसली, प्लीज स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ एंड सी हाउ थिंग्स कैन चेंज फॉर यू। आई प्रॉमिस यू दैट। शेयर दिस वीडियो विद ऑल द मेन एंड वुमेन यू नो आउट देयर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं उठा पा रहे हैं, जो अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं ले पा रहे हैं, जो अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना चाहते हैं। समटाइम्स जो सोसाइटल प्रेशर में इतने ज्यादा है, शेयर इट विद योर पेरेंट्स सो दैट दे ऑल्सो स्टार्ट सीइंग यू बियॉन्ड बीइंग अ मेल और अ फीमेल। स्टे ट्यून्ड टू व्हाट सलोनी सेज, लाइक टू द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीबडी आउट देयर, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, ऑल द मेन एंड वुमेन जो जेंडर बायसेस से गुजर रहे हैं, जो अनस्पोकन बायसेस पे हैं, सोसाइटल प्रेशर में हैं, ऑल द पीपल आउट देयर। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।